हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी नैरेटर और दोस्त संध्या। संध्या आगे क्या हुआ से। अगर आपको मेरी कहानियाँ, मेरा एफ़र्ट पसंद आता है तो प्लीज़ 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 मुझे लाइक, शेयर और कमेंट करें। सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। हमारी आज की कहानी है भूतिया बाल। शोभा मेरी सबसे अच्छी सहेली है। 3 दिन बाद उसकी भी शादी है। मुझे बहुत रोना आ रहा था कि मेरी सबसे प्यारी सहेली भी अब अपने घर चली जाएगी। अचानक मेरे फ़ोन पर शोभा का फ़ोन आया। उसने फ़ोन पर कहा कि वो उसके घर के बाहर खड़ी है, तो वो जल्दी से बाहर आए। मैं बहुत हैरान थी कि वो मेरे घर कैसे आ सकती है, क्योंकि 2 दिन पहले ही तो उसकी हल्दी की रस्म हुई है और हल्दी की रस्म के बाद दूल्हा और दुल्हन घर से बाहर नहीं जाते। मैं घर के बाहर आई तो वाकई में शोभा मेरे घर के बाहर ही खड़ी थी। वो चिल्ला कर बोली और मेरे गले लग गई, अंजलि, तुझे पता है, मुझे मधुर का फ़ोन आया और उसने मुझे हमारा नया घर दिखाने के लिए बुलाया है। तू भी मेरे साथ चलना, बस तू चल रही है। मैंने उसे समझाया, शोभा, हल्दी के बाद घर से बाहर नहीं निकलते, ये बहुत बड़ा अपशगुन होता है। लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। ये तो रही चलो शगुन और अपशगुन की बात, ऊपर से शोभा के घुटने तक आते काले, लंबे और घने बाल, जो कि वो सिर्फ क्लचर से टक करके घर से बाहर आ गई थी। मैंने उसे लाख समझाया कि वो चोटी बांध ले, लेकिन उस दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि उसे मेरी कोई बात सुनाई ही नहीं दे रही। मुझे मजबूरन उसके साथ मधुर के नए घर, जो उसने शादी के बाद दोनों के रहने के लिए खरीदा था, देखने के लिए जाना पड़ा। वो घर शहर से थोड़ा बाहर की तरफ था और उस घर के रास्ते में एक सुनसान जंगल पड़ता था, जो काफ़ी घना और बियाबान था। हम करीब दोपहर 11 बजे के आसपास वहाँ के लिए निकले थे। करीब 1 घंटे बाद हम वहाँ पहुँचे। उस घर तक पहुँचते हुए उस घर के करीब 2 घर पहले हमने पुराने जमाने का एक उजाड़ पड़ा हुआ झोपड़ा देखा। उस झोपड़े के बाहर एक बच्चा खड़ा था, जो झोपड़े की तरफ देख रहा था। झोपड़े के अंदर एक आंगन था, जिसमें एक जवान औरत झाड़ू लगा रही थी। हम दोनों अपनी बिल्डिंग के सामने उतरे और सीधे 3rd फ्लोर पर पहुंच गए। जैसे ही हमने दरवाज़ा खटखटाया, मधु ने दरवाज़ा खोला और शोभा को एक क्यूट सा सरप्राइज दिया। हम दोनों पूरा घर देखने लगे। अचानक किचन में कुछ बहुत ज़्यादा तेज गिरने की आवाज़ आई। शोभा दौड़कर किचन में पहुंची तो उसने देखा कि एग्जॉस्ट फैन अपनी जगह से नीचे गिरा हुआ था। शोभा उसे उठाने के लिए ज़मीन पर नीचे झुकी तो नीचे वहीं पर वो बच्चा बैठा था, जो शोभा को उस झोंपड़े के बाहर दिखा था। वो अपना मुंह दीवार की तरफ करके बैठा हुआ था। शोभा बहुत हैरान थी, क्योंकि वो जब इस घर में घुसी तो मधुर के अलावा इस घर में कोई नहीं था। ये बच्चा उनसे पहले इस घर में कैसे पहुंचा, सोचकर भी शोभा के कुछ देर के लिए तो रोंगटे खड़े हो गए। शोभा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो जैसे ही पलटा, शोभा की एक जोरदार चीख निकल गई। उसके फटे हुए होठ, लाल चमचमाती हुई आंखें और सफेद पड़ा हुआ पूरा चेहरा मानो शोभा का काल बना हुआ हो। मधुर और अंजलि दौड़ते हुए शोभा की चीख पर किचन में पहुंचे, लेकिन शोभा कुछ बताने की कंडीशन में नहीं थी, क्योंकि वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं था जिसे देखकर डर लगे। मधुर को अचानक उसके फोन पर एक कॉल आया। वो फोन अटेंड करने के लिए बाहर चला गया। अंजलि और शोभा को मधुर का ये रवैया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अंजलि ने शोभा को किसी तरह संभाला और रूम में लेकर गई। शोभा को मधुर का व्यवहार बड़ा अजीब सा और अटपटा लग रहा था। शोभा को कुछ देर संभलने के बाद वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ी, तो वो वॉशरूम की तरफ चली गई। जैसे ही उसने वॉशरूम खोला, वहां वो औरत कैंची पकड़कर खड़ी थी। उस औरत के भी बाल पूरे काले,
और घुटने तक लंबे थे। शोभा डर के मारे पलटकर भागने को हुई तो उस औरत ने शोभा के बाल अपने हाथों में पकड़ लिए और छोड़ने को ही तैयार नहीं हुई। उधर अंजलि जिस कमरे में बैठी थी, उस कमरे में अंजलि को लग रहा था कि उसके अलावा भी कोई उसके साथ है। डर के मारे उसके पूरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। इधर मधुर बात करते करते कब छत तक पहुंच गया उसे पता भी नहीं चला। छत भी ऐसी वैसी नहीं जिसमें रेलिंग ना हो वैसी। अचानक वो छत के किनारे पहुंच गया और अगला पैर उठाने ही वाला था कि पीछे से चौथी मंजिल के फ्लैट नंबर 4 के भाई साहब ने उसे बचा लिया। मधुर को याद आया कि फोन तो वो बहुत देर पहले ही कट कर चुका है, फिर वो यहाँ कैसे पहुंचा। वो दौड़ते हुए अपने फ्लैट में पहुंचा। पीछे पीछे वो भाई साहब भी उसके साथ आए। उसने अंदर जो देखा वो हैरान रह गया। अंजलि रूम में बेहोश पड़ी थी। वॉशरूम में शोभा के किसी ने पूरे बाल काट दिए थे और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। मधुर ने उन भाई साहब की मदद से उन दोनों को किसी तरह अस्पताल पहुंचाया। मधुर कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब हो क्या गया, और उसने ये सब उन भाई साहब से पूछा कि ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है और क्यों। तो उन भाई साहब ने बताया कि इस बिल्डिंग में थोड़ी दूर पर आपने एक झोपड़ा देखा होगा। वो करीब 10 साल पहले एक औरत जिसका नाम रानी और उसके बेटे मुन्ना का था। वो यहाँ घरों में काम करती थी। एक रात इसी फ्लैट के मालिक ने रानी के साथ गलत व्यवहार किया। उसी रात से रानी और उसका बेटा मुन्ना कहीं गायब हो गए। ये जमीन विवादित है, इसलिए बिल्डर भी इसका कुछ नहीं कर पाए। पिछले 10 सालों में इस घर में बहुत से लोगों ने आने की और रहने की और बसने की कोशिश की, लेकिन टिक कोई भी नहीं पाया। आपकी होने वाली बीवी के बाल बिल्कुल उस औरत जैसे ही हैं। अरे हाँ, क्या आपकी शादी 1-2 दिन में होने वाली है? मधुर ने हाँ में सिर हिलाया। तो फिर वो भाई साहब बोले कि आपको तो घर से निकलना भी नहीं चाहिए था और ऐसी जगह जो शहर से बिल्कुल बाहर हो आना ही नहीं चाहिए था। थैंक यू फ्रेंड्स मुझे सुनने के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें।